नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। क्या आपको मालूम है जनता के 2.5 लाख करोड़ रुपए बाजार में फंसे हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 92,000 करोड़ रुपए पूरी तरह डूब चुके हैं। आपकी मेहनत का ये पैसा चंद उद्योगपतियों के पास गिरवी है, लेकिन बड़े उद्योगपति ये रकम चुकाने को तैयार नहीं है। क्या ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं है? जनता भूख से मर रही है और चंद अमीर आपके पैसों का लोन लेकर आप उसकी किश्त तक नहीं चुका पाते। आज यही है इंडिया बोले का मुद्दा और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ बेजॉन मिश्रा साहब, कंज्यूमर एक्सपर्ट। मेरे साथ एमएम गुप्ता साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरे साथ विश्वबंधु गुप्ता, पूर्व IRS ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष सरकार, अर्थशास्त्री। और मेरे साथ मुकेश जैन साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जैन साहब हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। और मेरे साथ मेरे नौजवान साथी जो आज हमारे मेहमानों से सवाल पूछेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर सवाल करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर ध्यान अब तक क्यों नहीं गया। उत्तर प्रदेश में कल एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दरअसल उसने 30,000 का कर्ज साहूकार से लिया था, लेकिन बेमौसम बारिश ने उसकी फसल दिया। आलू और मकई की खेती बर्बाद हो गई और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। आप सोचिए, महज 30,000 के कर्ज में एक किसान ने फांसी लगा दी क्योंकि उसे डर था कि वो कर्ज कैसे चुकाएगा। और यहां हजारों लोन माफ कर दिया जाता, हजारों करोड़ का, किसी को अता पता भी नहीं लगता। यही है हमारा आज का मुद्दा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। क्या इस देश की इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था, इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिस्टम, उसका दायित्व नहीं है कि इस विष चक्र से गरीबों को मुक्ति दिलाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश को बताते हैं कि देश का गरीब बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचता। मान लिया किसी मजदूर या किसान ने मजबूरी में बैंक से कर्ज ले लिया तो उसे हर हाल में बैंक की किश्त चुकाना होता है। बैंक मजदूर और किसान को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि कई बार उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। अगर आम आदमी घर या कार खरीदने के लिए लोन ले तो एक किश्त मिस करने पर बैंक उससे चक्कर लगवाते हैं। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट्स ने बैंक से लोन लिया और उसने उस लोन को नहीं चुकाया तो खुद बैंक उस बड़े आदमी के चक्कर लगाते हैं। राज्यसभा में सरकार ने खुद माना कि बैंकों के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए डूबे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर हिस्सा वैसे पैसों का है जो बैंक ने बड़े बड़े लोगों को बिजनेस करने के लिए दिया था। जाहिर है बैंकों ने जो पैसे अमीरों पर लुटाए वो देश की आम जनता का पैसा था। सरकार इस डूबी हुई रकम को NPA कहती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक जो पब्लिक को या इंडस्ट्री को जो लोन्स देते हैं, मेनली उनके लिए एसेट्स वो हैं और उन्होंने पर्टिकुलर कंडीशंस पर उन लोन को दे रखा है, कितने % आप इंटरेस्ट देंगे या जो भी कंडीशन डिसाइडेड है। अब क्या होता है कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, सपोज करिए इंटरेस्ट उनका नहीं आ रहा है या वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि वो एसेट्स जो होती है हमारी नॉन परफॉर्मिंग कहलाने लगती हैं। मतलब एसेट्स तो हैं बट नॉट परफॉर्मिंग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बड़े बड़े लोग बैंकों का लोन नहीं चुकाते तो सरकार उन्हें लोन पर छूट देती है। कई बार तो बैंक बड़े उद्योगपतियों से मूलधन तक नहीं लेते, यानी आम जनता के लिए कुर्की जब्ती और बड़े लोगों के लिए कर्ज माफी योजना। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जानबूझ के सरकार क्रिएट करती है और ये सारे के सारे आप देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कोई भी गरीब आदमी को दिया हुआ चीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। आप और हम अगर 10,000 या 1 लाख रुपए बैंक से कर्ज ले लें और ठीक समय पर चुकता न करें तो डेट पार होने के बाद गाड़ी आ जाती है मेरे घर पर कुर्की जब्ती करने के लिए। जरा सोचिए कि 2008 में केंद्र ने किसानों के 67,000 करोड़ के कर्ज को माफ किया था तो कितनी बड़ी खबर बनी थी। पिछले 3 साल में सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। सरकार का कहना है कि इनमें से 65% से ज्यादा हिस्सा बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट्स को दिए गए लोन का है। बैंकों ने जनता के 2.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों पर लुटा दी। अगर ये पैसा जनता की भलाई के लिए लगाया जाता तो बिहार और यूपी के हर गांव में पक्की सड़क और बिजली आ जाती। देश में 1 करोड़ पक्के मकान बनाए जा सकते थे। 26 लाख किलोमीटर से ज्यादा 4 लेन हाईवे बन सकता था। दिल्ली और मुंबई में 6 साल तक किसी को बिजली पानी का बिल नहीं देना पड़ता। कर्ज के बोझ के तले दबा किसान एक तरफ आत्महत्या करने को मजबूर है तो दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के फंसे हुए NPA यानी कि बैंकों से लिया गया कर्ज माफ करने के लिए तैयार है।
जाहिर तौर पर ये वही पैसा है जो आपके माध्यम से बैंकों में जमा होता है और ये एनपीए जब बढ़ जाता है तो सरकार आपकी जेब से निकालने के लिए आप पर टैक्स का बोझ डालती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जी हां, ये आपका और हमारा पैसा है, इसलिए बहुत जरूरी है जवाबदेही तय हो। और इस जवाबदेही को तय करने के लिए कैसे ये तय हो सकती है हमारे मेहमान बताएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से सैयद आमिर जुड़ चुके हैं, कोलकाता से देवयानी चौबे और शरद मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई से, माफ कीजिएगा शैलेश मेरे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। गुप्ता साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि साहब अगर इतने हजारों करोड़ आप विवॉव कर दे रहे हैं, राइट ऑफ कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं साहब हमारे पास फंड की कमी, हम एजुकेशन में नहीं दे सकते, हेल्थ में नहीं दे सकते, वुमेन सिक्योरिटी के लिए नहीं दे सकते, यहां पर बैठे कोई भी इस बात को विश्वास नहीं करने वाला। देखिए जो अकाउंटेबिलिटी की बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है, और जिस हिसाब से एनपीए बढ़ रहे हैं, आपने कहा कि चिंता नहीं, चिंता है सबको। तभी इवन प्रधानमंत्री तक देखिए ज्ञान संगम में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञान संगम में उन्होंने सभी बैंकों के हेड्स को बुलाया और वहां डिस्कस किया, और ये भी एक मेजर एजेंडा था वहां पर ज्ञान संगम में कि कैसे बैंकों का जो एनपीए है वो कम किया जाए। ये समस्या है, बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी विश्वबंधु गुप्ता साहब, ये वाकई हम लोग गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर। मैंने कल खबर पढ़ी आज अखबार में 30,000 रुपए के उसने आत्महत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं समय से कर्ज नहीं चुका पाऊंगा तो मेरा क्या होगा। यहां तो 30,000 करोड़ भी नहीं, लाखों करोड़ रुपए का मामला है। देखिए ऐसा है कि कोई भी सरकार जो देश में आती है, उस सरकार का किन लोगों के लिए अपनी वो दायित्व समझता है। देखिए कोई भी इस देश के अंदर आम किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदारी फिर हम अन्नदाता सुखी भाव क्यों कह रहे हैं? ये सब कहानी है, ये स्लोगन है। हालात आज की तारीख में ये हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी कॉरपोरेट हाउस हो, वो कहीं पे भी चला जाए, चाहे वो गवर्नमेंट में चला जाए, चाहे वो बैंक चेयरमैन के पास चला जाए, सारे हमारे कानून, सारे हमारी जो चीजें हैं उसी को सहूलियत देने के लिए बनी हुई है जी। और जो आप जिस तरह के आपने कर रहे हैं, तो अगर किसान मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आम आदमी सड़क पे भूखा मर रहा है, तो ये वो सरकार उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें चिंता इस बात की करनी होगी। मुकेश जैन साहब, आप बेहतर बता सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। सब किसी भी एक आम व्यक्ति को आप लोन देते हैं, अगर घर के लिए देते हैं, उसके मकान के कागज मॉर्गेज कर लेते हैं, अब तो आप इंश्योरेंस भी करा लेते हैं उस आदमी के घर का कि अगर उसके साथ अनहोनी हो गई आपका पैसा ना डूबे। लेकिन सर ये बड़े बड़े लोगों के साथ आप किन मानदंडों में उन्हें उधार देते हैं या कर्ज देते हैं? लेकिन यहां पर कई हमारे साथी, उससे पहले सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। सैयद, क्या जानना चाहते हैं लोग, क्या समझते हैं लोग जब हम इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो जवाबदेह कौन है? जाहिर तौर पर रमेश की एनपीए जो है लगातार बढ़ा है, 3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा है, 70,000 करोड़ जिसमें 2 मनरेगा कार्यक्रम को चलाया जा सकता है वो भी है। लेकिन लोगों के सवाल काफी ज्यादा हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सवाल है एनपीए को लेकर के, आप सरकार के सामने क्या सवाल रखना चाहती हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो इस तरह का एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी पे एनपीएस के बढ़ने की वजह से, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क में, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में चेंज लाना पड़ेगा और सरकार उस पर ध्यान दे, थोड़ा फोकस एरिया करे, तभी जाकर के कुछ जो ये आप इतना बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं उस पर कुछ किया जा सकता है। क्योंकि ये इस तरह का अमाउंट ब्लॉक कर रहे हैं आप, जब इतना बड़ा अमाउंट बता रहे तो ये ब्लॉक हो रहा है। जो मैम, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पैसा सरकार हमसे खुद वसूलती है टैक्स को बढ़ा करके? एग्जैक्टली, व्हाट माय पॉइंट वुड बी इज द फैक्ट दैट हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज बना लिए हैं। लॉ एक निकलता है, but on different sections of society it's implemented in a different way, because of which ultimately powerful लोगों को कुछ भरना नहीं पड़ता, but the common man has to pay for it in a much larger sum than we have even scope to imagine of. यहां पर कई सारे लोग हैं, आप में से कोई सवाल करना चाहता है? जी। अगर ये इतना सारा पैसा फंसा हुआ है तो इसको हम निर्भय फंड के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते अगर ये रिकवर हो जाता है? बिल्कुल, यानी हर किसी को सोचना। आप में से कोई यहाँ पर सवाल करना चाहेगा? जी। वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे, जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे। बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि आप बाकी दरों में, आप मित्र कुछ पूछना चाह रहे थे?
यस सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनको जो बड़े उद्योगपति हैं उनको सजा क्यों नहीं मिलती है, उनको जो डिफॉल्ट करते हैं उनको सजा क्यों नहीं मिलती है, और बल्कि जो किसान वगैरह होते हैं उनको कर्ज चुकाना पड़ता है, या एजुकेशन लोन में हमको फाइन भरना पड़ता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, तो ये बड़े लेवल पे ये सब। चलिए, आप एजुकेशन लोन को माफ कर दीजिए तो कम से कम युवाओं को राहत मिलेगी। बिजोन मिश्रा साहब, हमें यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना पड़ेगा, जब लौटेंगे इसी पर चर्चा करेंगे। जो डिफॉल्ट होता है वो राइट ऑफ क्यों हो जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान और एक आम व्यक्ति के लिए प्रावधान अलग अलग क्यों। जल्द हाजिर होते हैं। बचपन में पाया था, आज भी ऐसा। कॉन्टिनेंटल 2-व्हीलर टायर्स मेड बाय मेट्रो। ट्रॉपिकाना 100% के हर 1 लीटर पैक में है 17 ऑरेंजेस का जूस, जो आपको अंदर से नरिश करे और दे आपके दिन को एक फ्रूटफुल शुरुआत। नानो, एक पीस। आई लव यू ना। शाम को घूमने चलते हैं। कम नमक के खाने का दर्द सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही जान सकता है। पेश है लो सोडियम टाटा सॉल्ट लाइट। लो सोडियम आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में मदद करता है। टाटा सॉल्ट लाइट। तो अब ब्लड प्रेशर में स्वाद से कॉम्प्रोमाइज क्यों? वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। आई बेस्ट लॉयर बन सकती थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर अब मैंने उनका एडमिशन वापस ही करवा दिया है IIN पे। शी इज फ्रॉम IIN महाराष्ट्र। Get online today and create your identity with a new .com at just ₹189. GoDaddy. आयो रे हमारा दिलदार। ये तूफान दमदार पाने शाही का है। रंगीलो रंग लायो रे। आयो रे दाने दाने में स्वाद का दम। पाने शाही, पान मसाला। बापू, ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डुबॉन्ट कोराजन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजन, जिंदगी बदल दे। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करें जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। क्या आप बच्चों को सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? उन्हें दीजिए दूध के साथ कुछ सॉलिड, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। Colormate hair color. Oh baby, you got color. Colormate, the true mate for your hair. अबे मुड़ क्यों नहीं रहा यार? इतनी दूर है घूमने के लिए। नाम बनाना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क से। माउंटेन ड्यू। सोशल बटरफ्लाई निशा आज चीख चीख कर गुहार लगा रही है। आधा घंटा हो गया प्रोफाइल पिक्चर बदले, कोई एक लाइक तो दे दो बाबा। इंसान ही इंसान के काम आएगा। सोशल बटरफ्लाई निशा आज चीख चीख कर गुहार लगा रही है। आधा घंटा हो गया प्रोफाइल पिक्चर बदले, कोई एक लाइक तो दे दो बाबा। इंसान ही इंसान के काम आएगा ना। चालू रखो भलाई की सप्लाई। जब टाटा डोकोमो पर मिल रहा है दबा के डेटा, तो संकोच कैसा? ओपन अप। कीमत भी कुछ कीमती भी सिर्फ OLX पे। बेस्ट है।
तो हजारों करोड़ की राशि वेव ऑफ कर दी जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता, कानो कान खबर तक नहीं होती, क्योंकि आम आदमी को नहीं मालूम कि इतने हजार करोड़ रुपए दरअसल माफ कर दिए जाते क्योंकि वो चुका नहीं पाते। उसके पीछे वजह चाहे कोई भी हो, क्या आम आदमी के साथ भी बैंक इसी तरह का बर्ताव करते हैं? क्या एजुकेशन लोन जिन स्टूडेंट ने लिया उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करते हैं? क्या किसान को इस तरह का फायदा मिलता? जी नहीं, ये सिर्फ खास लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। रुक करते हैं कोलकाता का। देवजानी, लोग क्या कहना चाहते हैं? जो मुद्दा न्यूज नेशन ने उठाया है, क्या इंडिया कहना चाहता है इस मुद्दे को लेकर? सीधे इनसे बात करेंगे। हम लोग एनपीए को लेकर आज बात कर रहे हैं। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसको लेकर इतना सारा पैसा जो है हमारे देश का, तो वो अभी भी जिस तरह से मार्केट में है, जिसमें से करीबन कहा जा रहा है 2.5 लाख करोड़ मार्केट में अभी भी फंसा हुआ है, जिनमें से कहा जा रहा है कि शायद 95,000 को वापस आ सके ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर का इनएफिशिएंसी प्रूव करता है कि जब हम लोग यदि लेंडिंग कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जिसको आप लेंड कर रहे हैं कि उसका क्या क्रेडिट रेटिंग है। आप लोग उसको आउटसोर्स कर देंगे तो वो सही नहीं रहता, बिकॉज जो आउटसोर्स कर रहा है उसको तो केवल अपना कमीशन से मतलब है। ये तो एक तरह का धोखा है आम आदमी के साथ। ये तो एक्चुअली चोरी करना हुआ। देश का जो आम आदमियों का जो रकम है, हम बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? सुरक्षित रखने के लिए हमें विश्वास है। एक विश्वास है और हम आइडल नहीं रखना चाहते। हमको उससे ब्याज चाहिए हमारे जीवन यापन के लिए। लेकिन उस पैसे को जब वो दुरुपयोग करते हैं तो ना हमको ब्याज सही ढंग से मिलता है, जितना परसेंटेज मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सर, कर्ज कितना महंगा है? नंबर 1 सोच होती घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, लेकिन वो कर्ज ले ही नहीं सकता क्योंकि आपका ब्याज उतना महंगा है। इसमें कोई अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, कोई और चर्चा करने का जरूरत नहीं है। नया मोदी सरकार को केवल एक रुख ऐसा लाना चाहिए कि वो इसका इस ढंग से एक मैसेज दे लोगों को, जो बोरोअर्स होते हैं, कि आप यदि बोरो कर यदि सही ढंग से, और आप एक इंटेंशनल डिफॉल्टर हो, आप हैबिचुअल डिफॉल्टर हो, आप ऑलवेज चोरी का एक नजरिया से पैसे ले रहे हो, तो आपको एक ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। कोई टाइम नहीं देना चाहिए उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो हम लोगों का आपका सबका। बिजॉन मिश्रा साहब, ये भी एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है कि आप जनता की गाड़ी कमाई का आप इस तरह से बेहदा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आइए, देश की जनता इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में क्या सोचती है, उनकी राय क्या है, ये आपको सुनाते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार का पैसा, जो कि देश की जनता ने देश के बैंकों में जमा किया था, जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो ये देश की अर्थव्यवस्था और देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का काम करता है। आम आदमी को जोर जबरदस्ती लेके पैसा वसूल हो जाता है, पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ी कंपनियां जल्दी बड़े घोटाले करती है, और जो पब्लिक लोन्स होते हैं, डोमेस्टिक लोन्स होते हैं, उसमें ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी कंपनियों में जितने घोटाले होते हैं। ये जो अन्याय सरकार चला रही है आम लोगों के साथ में, आम जनमानस के साथ में, ये भी सरासर गलत है। किसी के घर की कुर्की हो रही, किसी को जो है लोन बांटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का पैसा प्राइवेट में आप बांट देते हो और वापस रिकवरी होने की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति ना होने की वजह से आपका एंटायर सोशल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, जो आप घोषित करके फिर रहे हो कि 68% आबादी हमारी 2 रुपये में चावल खाने लायक आबादी है, वो इतना बड़ा हैम्पर हुआ है, वहां उसका विकास में इतनी बड़ी बाधाएं आ रही है। इसका कारण ये एनपीए है। जो आम आदमी का पैसा होता है, आम आदमी का पैसा अगर सेटलमेंट में जाए तो वो तो करोड़पति रहेगा। वो तो दिखाने में लॉस दिखा रहा है, पर उसकी जो आप देखो, उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसका बैंक बैलेंस देखो, या उसका बैकग्राउंड देखो कि उसके पास कितना पैसा है, जो रीपेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। आशीष सरकार साहब, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक तरह का धोखा है टैक्स पेयर्स के साथ? 12 अकाउंट्स को बचाने के लिए वो जो एक अकाउंट, मान लीजिए 200 करोड़ का एक अकाउंट है, वो एनपीए हो रहा है जी, उसको वो इसलिए राइट ऑफ करते हैं। वो क्यों करते हैं ये समझना पड़ेगा। केवल दबाव बिना नहीं है। दबाव के राइट ऑफ नहीं करते आप, बिना आपके। गुप्ता साहब, मैं बोलना चाहूंगा, सरकार साहब ने जो कहा ये शायद पूरा तथ्य नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। ये पहले कभी 5-7 साल पहले था। अभी तो क्या हो गया कि अगर एक अकाउंट एनपीए है किसी, तो उसका कोई एसोसिएट कंसर्न सारी एनपीए नहीं होगी। और भी है कि अगर एक कंपनी ने 4 बैंकों से लोन ले रखा है तो ऐसा भी संभव है कि एक बैंक में वो अकाउंट स्टैंडर्ड रहे और 3 बैंकों में एनपीए हो जाए, या 2 बैंकों में स्टैंडर्ड रहे, 2 बैंकों में एनपीए हो जाए, तो बैंक वाइज है। तो
लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए एक तो इसको ये कहना थोड़ा सा गलत होगा मुझे लगता है कि कानो कान किसी को खबर नहीं है और बैंकों ने पैसा लुटा दिया और माफ कर दिया। देखिए बैंक जो है वो बोर्ड ड्रिवन है, तो कोई भी पैसा अगर राइट ऑफ करते हैं तो वो बोर्ड से उसकी परमिशन लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच मैनेजर है। सर आप मुझे बताइए एक मिनट, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कितने ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है जो होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के होते हैं कितने बैंकों में है? गुप्ता साहब आप मुझे बताइए। अभी देखिए क्या है कि बहुत सारे बैंकों में, आप बता दीजिए। अभी कुछ बैंकों में जो टॉप पोजीशन है वो खाली है, कुछ बड़े बैंकों में एमडी तक तो नहीं है आपके बैंकों में। आप कह रहे हैं साहब आपके पास ऑडिट चेयरमैन नहीं है, आप क्या करेंगे? नहीं है, और आप कह रहे हैं ये जनता के साथ ये सवाल क्यों नहीं पूछेगी जनता? बिजॉन मिश्रा साहब मुझे बताइए। हमारा कहने मतलब ये है कि नीतियां हैं लेकिन नीतियां का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। आप बताइए कि कैसे बैंक विदाउट ए मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बैंक फंक्शन कर सकेगा? उनके पावर्स कहां से वो डिराइव करेंगे? वो डे टू डे कैसे मॉनिटर करेंगे अपने काम को? मेरा केवल कहना इतना ही है कि जब एनपीए होने के पहले हर बैंक मैनेजर को, हर बैंक को पता लग जाना चाहिए कि हमारा क्लाइंट का दिक्कत कहां हो रही है, किससे हो रही है, यहाँ तो लोन काउंसलिंग, यहाँ तो लोन रेट को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोन बांटा जाए, ये भी एक कॉम्पिटिशन जुड़ा हुआ है। ऐसा कॉम्पिटिशन मत छेड़िए, आम आदमी के साथ इस तरह का बर्ताव मत करिए। हम जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद जो हमारे साथी है वो भी सवाल करेंगे हमारे मेहमानों से। हम जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। हेम पुष्पा महिलाओं की औषधि व टॉनिक और डीएमआर अंडरगारमेंट, पहनो बड़े शान से। हमारा कॉलेज इन जैसों के लिए नहीं है। तुम पढ़ोगी। मेरे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया। डांस क्लास नहीं है ये, चलो निकलो। ना बॉयज ना गर्ल्स, मुझ में सीखने की चाह थी, इसीलिए दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ा। आई एम फ्रॉम IIM। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल ट्रॉपिकाना 100% के हर 1 लीटर पैक में है 17 ऑरेंजेस का जूस जो आपको अंदर से नरिश करे और दे आपके दिन को एक फ्रूटफुल शुरुआत। इंडिया ने अपनाया एरियल मैजिक। परफेक्शन नहीं तो मजा नहीं। तभी तो तुमने मुझे चुना। पर यू सी, बेबी के बाद घर और ऑफिस दोनों संभालना थोड़ा। मैंने कहा भी था घर दोनों का है तो घर के काम भी दोनों के हुए। लॉन्ड्री वगैरह बांट लेते हैं। बट कैसे बांट लेती? उस पुराने पाउडर के साथ कई दाग निकलते ही नहीं थे। फिर हमें मिला एरियल मैटिक, जिसमें है बार ब्रश और ब्लू की शक्ति। अब एक ही वॉश में दाग निकलते हैं, बस परफेक्ट। नॉट बैड। एरियल मैटिक, बेस्ट इन रिमूवल इन 1 वॉश। मामा जूस। ये झंझनाहट। इनेमल को नुकसान। मेरी सलाह कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ इनेमल रिपेयर। इनेमल? हाँ, देखिए झंझनाहट दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल के घिस जाने से होती है। कोलगेट का अनोखा प्रो आर्जिन फॉर्मूला इनेमल को फिर से बना के दे झंझनाहट से लंबा आराम। कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ। डेंटिस्ट का सुझाया भारत का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। एक प्लीज। आई लव यू ना। शाम को घूमने चलते हैं। कम नमक के खाने का दर्द सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही जान सकता है। पेश है लो सोडियम टाटा सॉल्ट लाइट। लो सोडियम आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में मदद करता है। टाटा सॉल्ट लाइट। तो अब ब्लड प्रेशर में स्वाद से कॉम्प्रोमाइज क्यों? वहाँ से आपको मेरी स्किन ऑयली नहीं लगेगी, यहाँ से मेरे पिंपल्स नहीं दिखेंगे और इधर से आप नहीं कहेंगे कि मेरे ब्लैकेट्स हैं, क्योंकि है ही नहीं। क्लोजअप में भी मेरा राज वीको टर्मरिक विद फोम बेस। हर वॉश के साथ पाइए क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन नेचुरली। वीको टर्मरिक विद फोम बेस, बेहतर त्वचा का एक नेचुरल उपाय। ये कहाँ? अरे संडे है आज। अरे माँ मैच है।
आज तो कर ही देते हैं। हाँ। अरे बॉस तो ऐसे ही भड़क गया था। बॉस ने तो ना डाइनिंग टेबल। अरे माँ, ये डाइनिंग टेबल कहाँ गई? हम साथ बैठ के खाते कहाँ थे, इसलिए बेच दी। आज से साथ में बैठ के खाएंगे दादी, प्रॉमिस। जहाँ पे बेची थी ना, वहाँ से खरीद भी सकते हैं। कीमत भी कुछ कीमती भी, सिर्फ OLX पे। बेच दे। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम, वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। क्या आप बच्चों को सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? उन्हें दीजिए दूध के साथ कुछ सॉलिड, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। चले गुड्डी। नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड। ये दे लगातार सुरक्षा, इंजन ऑफ होने के बाद भी। एक्टिबॉन्ड चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। सर का जादू सब पे छाए। आइए सर फ्रूट बुलेट कैंडी, जिसमें है ताजे रसीले फलों का स्वाद। सर फ्रूट बुलेट कैंडी। तो कर्ज को लेकर ये जो मुद्दा आज हमने उठाया है कि बड़े बड़े लोगों का कर्ज कैसे माफ कर दिया जाता है, जबकि आम आदमी बैंकों के चक्कर लगाते थक जाता है, उसे माफी नहीं मिलती है कि देश में दो तरह के रवैया क्यों बैंक अपनाते हैं। और कुछ हमारे मित्र पूछना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वुमेन सिक्योरिटी के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जाता? 48 वेल नरिश्ड पीपल है, उनके लिए पैसा क्यों नहीं दिया जाता देश के अंदर? बिल्कुल, अगर आप यहां पर कर्ज माफ कर देते हैं। जी Sir, why does it happen that a farmer who takes a loan to produce grains, he has to commit suicide when he cannot pay the installments? But on the same hand, we have a tale of two cities. These bureaucrats and these big level MNCs, they get off with these things. I just want to ask. ये भी एक तरह का नेक्सस है और बिना नेक्सस के तो माफ हो ही नहीं सकता। क्या ये आपको नहीं लगता? देखिए यहाँ पर एक बड़ा इनको इतना दो तरह बिहेवियर क्यों करा जा रहा है कि कहाँ एक किसान को पैसे देने के लिए क्या कहते हैं इतना मेहनत करनी पड़ रही है, कहाँ बैंक ऑफ रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, पर उन लोगों को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल कर रहे जो लोन ले रहे हैं और चुका नहीं रहे? आप कुछ कहना चाहते हैं? आम इंसान का पैसा क्यों कम नहीं किया जाता, माफ क्यों नहीं किया जाता? बड़ी बड़ी कंपनियां तो इतना कर्जा लेती हैं लेकिन वो वापस नहीं करती। आम आदमी ये भाव दूसरों के लिए क्यों नहीं? ये भाव दूसरों के लिए क्यों नहीं? हम बात कर रहे थे एनपीए की और शायद हम राइट ऑफ पे और वेवर पे ज्यादा आगे। वेवर उतना मेन मेरे ख्याल नहीं है। अभी जो एनपीए जो है तो उसमें हमें ये समझना पड़ेगा दो चीजें मेरे ख्याल में। लेकिन आप अगर वेव ऑफ करते हैं तो किसका पैसा वेव ऑफ नहीं हो रहा है। ऐसे वेव ऑफ वाली बात नहीं। एनपीए को हमें समझना पड़ेगा। तो दो चीजें, एक तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एनपीए के रीजंस क्या हैं जी, और उसका समाधान क्या है। समाधान कोई एक दिन में नहीं हो सकता। केवल 3 साल में 77,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ हुए हैं। अगर आप कहें तो 2009-2010 से मैं पूरा आंकड़ा आपके सामने सिलसिलेवार रख दूं यहां पर। और हमारे यहां पर ये जो लोग भी हैं, 2009 में 25,132 करोड़, 2010 में 23,995 करोड़, 2011 में 20,752 करोड़। ये क्या है? पहले 5 सालों में 1.61 लाख करोड़ का है टोटल ये जी। तो ये किसका पैसा है सर? बट खाली राइट ऑफ वाली तो बात अलग है। उसको राइट ऑफ करने के बाद ऐसा नहीं है कि रिकवरी प्रोसेस खत्म हो गया जी, रिकवरी प्रोसेस फिर भी चल रहा है। सर ये रघुराम राजन साहब से तो बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस मामले में। रघुराम राजन साहब कहते हैं कि पिछले 5 साल में 1,60,000 करोड़ से ज्यादा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है कॉर्पोरेट्स का। ये इतना पैसा है कि 15 लाख गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन 5 साल में 1,60,000 करोड़ से ज्यादा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है
कॉर्पोरेट्स का ये इतना पैसा है कि 15 लाख गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हम दे सकते हैं। ये रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर का बयान है सर। 1.2 आप सोचिए, अगर आरबीआई के गवर्नर ये बयान दे रहे तो ये देश के साथ धोखा है या नहीं? लेकिन रमेश जी, पहले तो ये अकाउंट एनपीए हुए, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट में क्यों गए। देखिए, एक तो क्या हुआ, पिछले 5 सालों में हम ग्रोथ के प्रति इतने ज्यादा आशावान हो गए शायद कि हमने जो कैपेसिटी बिल्डअप करी, वो इतनी कैपेसिटी बिल्डअप कर ली जो कॉर्पोरेट्स हैं कि जितनी हमारी डिमांड थी नहीं। तो वो जब कैपेसिटी ज्यादा बिल्डअप हो गई और उतनी डिमांड थी नहीं, तो डेफिनेटली वो उसमें डिफॉल्ट में आए। दूसरा, जो एसेट्स क्रिएशन था, जो बैंक ने कुछ और नए प्रोडक्ट लाए, जैसे कॉर्पोरेट लोन दे दिया, वो पैसा कहीं इधर उधर डाइवर्ट हो गया, तो एसेट्स एक्चुअल में क्रिएट नहीं हो पाई। गुप्ता साहब, उसके बाद मुझे मुंबई जाना है। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, अगर 2 लाख करोड़ मान लीजिए उन्होंने वापस नहीं किया है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये पूरा रैकेट है। ये क्या करते हैं, ये लैंड के कब्जा करने के लिए इंडस्ट्री फ्लोट करते हैं और कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है वहां पे। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, उनका स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी लिस्ट हो जाता है। आज की तारीख में अगर सरकार को नॉन परफॉर्मिंग एसेट चाहिए, इन सभी कंपनियों के लैंड को अटैच कर ले, और अगर उससे पता है कितना पैसा मिलेगा, ये कम से कम 40,000 करोड़, क्या 40 से क्या जाता, कई लाख करोड़ के अंदर आपके पास रियल एस्टेट है, उनको बेचो, इनको बेचो, इन लोगों की जमीनें कब्जा करो, जिसपे इंडस्ट्री लगाई है उसको बेचो। सर क्यों नहीं करते? वही तो ये इसलिए नहीं करते कि ये इसलिए नहीं करते, ये इंडस्ट्रियलिस्टों के नौकर हैं जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनके नौकर हैं ये। चलिए, इसलिए नहीं करें। बहरहाल मैं विजन मिश्रा साहब मुंबई का रुख करता हूं। शैलेंद्र मेरे सहयोगी है। शैलेंद्र, क्या कुछ लोग जानना चाहते हैं? आम आदमी वही लोन लेता है और जब बड़े बिजनेसमैन वही लोन लेते हैं, तो आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? जबकि जो ये आम आदमी है वो छोटे लोन लेते हैं और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो बड़े लोग होते हैं। तो इससे जो बड़े लोग हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो कहीं न कहीं आम आदमी पर पड़ता है, और इस चीज को लेकर कहीं न कहीं आम आदमी, सरकार या जो बैंक है उनसे इस चीज को लेकर कहीं न कहीं। सैयद, अब सवाल ये उठता है कि अगर रघुराम राजन साहब खुद ये मानते हैं कि अगर इतना पैसा हम समाज के विकास के लिए लगाते तो कितनी तस्वीर बदल जाती है, अब ये छिपा कहां रह गया मुद्दा? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मुद्दा छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि छुपाए जाने की कोशिश थी। जाहिर तौर पर ये सवाल मैं इकोनॉमिस्ट जीपी श्रीवास्तव साहब से पूछूंगा कि सर, ये मुद्दा जो है छुपाने की कोशिश की जाती है लेकिन छुपता नहीं, एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या रीजन मानते हैं और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्यों पैसा ये माफ किया जाता है कॉर्पोरेट्स का? देखिए, इसमें 4-5 सवाल आपने पूछ लिए हैं एक साथ ही। पहला मुद्दा तो यह छुपाया जाता है, ये टेम्परेली आप एफर्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर इसको आप छुपा नहीं सकते हैं, और ये पब्लिक के सामने आएगा ही आएगा। तो पहली बात तो ये छुपाने का, ये अगर कोशिश भी है तो ये नाकाम कोशिश कही जा सकती है। दूसरी बात, ये क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन क्या है कि जब आप लोन देते हैं, बड़े लोन जो देते हैं, आफ्टर ऑल पब्लिक मनी को आप डील कर रहे हैं, उसका ड्यू डिलीजेंस आप इस तरह करें कि उसकी सर्विस करने की, उसकी पेइंग कैपेसिटी, उसको एश्योर करना चाहिए बैंक को स्वयं। अगर आप इस चीज को निर्धारित करेंगे तब ये एसेट्स आपके सेफ रहेंगे। बिल्कुल रमेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक आम आदमी से जब लोन की बात होती है तो उसके बैंक जब एक आम आदमी, मेरा युवा मित्र अगर एजुकेशन लोन लेने जाएगा, इसे भी कुछ ना कुछ बैंक को दिखाना होगा, गारंटर देने होंगे, तब जाके इसको लोन मिलेगा। ऐसे ही एक आम आदमी जाएगा, उसके लिए भी शर्तें हैं, लेकिन इनके लिए भी तो शर्तों का कोई मानदंड होता होगा। अगर होता है तो वो क्या होता है? कहीं यहां भी तो मिली भगत नहीं है, सवाल ये भी है। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। वीकडेज के लिए, वीकेंड्स के लिए, फैमिली मैन के लिए, रोमांटिक मैन के लिए, जॉय राइड के लिए, स्मूथ राइड के लिए, मी टाइम के लिए, वी टाइम के लिए, पेशन मोबिलियो, होंडा की स्टाइलिश और स्पेशियस 7 सीटर, पावर और स्टाइल अपने लिए, स्पेस और माइलेज अपनों के लिए, होंडा मोबिलियो, अपने लिए, अपनों के लिए। अमूल इनरवेल, जियो दिनक दिन धा। आयो रे आयो रे आयो।
ये तूफान दमदार पाने शाही का है। रंगीलो रंग लायो रे, आयो रे आयो रे आयो। दाने दाने में स्वाद का दम, पाने शाही पान मसाला। मंजिलों के दरमियां पहाड़ पर। ये लो शेल रेम्यूला, मेरा मेहनती हम सफर। शेल रेम्यूला इंजन के घिसाव को 61% तक घटाए और इंजन की उम्र बढ़ाए, जिससे आपको मिले ज्यादा बचत। शेल रेम्यूला, मेहनती इतना आपके जितना। चलो चलो पीछे जाइए, चलो वजन फिर से लेना पड़ेगा। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। हाँ इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। पापा क्या छुपाया है? वाह! डूबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। हम बताते हैं कि ऐड कैसे बनाते हैं। एक्शन। ओ जिया मोरा जिया डोले पेप्सी पी, गुड़ 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 गटक बाके पेप्सी। इंडिया के इतिहास में पहली बार आपका बनाया पेप्सी ऐड रिप्लेस करेगा ऑफिशियल पेप्सी ऐड को। तो शूट करके अपलोड कर दो एंड क्रैश द पेप्सी आईपीएल। आंटी मैं क्या करूं? तू अपने गेम पे ध्यान दे बेटा, ऐड शैड ना किया कर। नानू एक पीस, आई लव यू ना। शाम को घूमने चलते हैं। कम नमक के खाने का दर्द सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही जान सकता है। पेश है लो सोडियम टाटा सॉल्ट लाइट। लो सोडियम आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में मदद करता है। टाटा सॉल्ट लाइट। तो अब ब्लड प्रेशर में स्वाद से कॉम्प्रोमाइज क्यों? बापू ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डूबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। नमस्कार। आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे। लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उतर आएगी। पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। हमारा कॉलेज इन जैसों के लिए नहीं है। तुम पढ़ोगी? मेरे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया। डांस क्लास नहीं है ये, चलो निकलो। ना बॉयज ना गर्ल्स, मुझ में सीखने की चाह थी, इसीलिए दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ा। आई एम फ्रॉम IIM। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल चले गुड्डी। नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड्स, ये दे लगातार सुरक्षा इंजन ऑफ होने के बाद भी। एक्टिबॉन्ड्स चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। कीमत भी कुछ कीमती भी सिर्फ OLX पे। बेस्ट है। आइए देश की जनता इस मुद्दे को लेकर क्या राय रखती है, क्या सोचती है, उसके क्या सवाल है, वो क्या जानना चाहता है, आइए आपको दिखाते हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो ऊपर से अप्रोच करके, ऊपर से पैरवी करके, सिफारिश करके बड़े बड़े लोन लेते हैं और बाद में उनका रीपेमेंट नहीं होता है, तो उसका दबाव तो हमारे इकोनॉमी पे भी आता है और अल्टीमेटली हम उसके सफरर होते हैं। जो बड़े घर के उनसे मतलब ऐसे छूट दी जाती है, तो सबके साथ ऐसा ही बराबर होना चाहिए, या फिर आम जनता इसी वजह से अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। बड़ी हो कंपनी या छोटे आम आदमी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। इधर में कितना किसान आत्महत्या कर रहा है, बैंक मैनेजर जा जाकर परेशान करता है, RC उनका इश्यू हो जाता है, तो वो जो प्रेशर आम किसान पर होता है वैसा कारपोरेट पर भी होना चाहिए। आम आदमी जाइएगा तो लोन भर सकते हैं, पर वो कंपनी के लिए छूट दे सकते हैं, पर आदमी को वो छूट नहीं देते, गलत बात है। छोटा आदमी जरा अपनी इज्जत को डर जाता है, उन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। पैसा रहते हुए क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए।
ओके, आइए कुछ और हमारे मित्र यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। जी बताइए, तो उठिए। सर जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी कंपनियां जो लोन लेती है तो जैसे 5 करोड़ रुपए का चाहिए होता है तो वो 10 करोड़ दिखाती है, तो सर उनमें कोई इंक्वायरी नहीं होती, उन्हें दे दिया जाता है। अगर इंक्वायरी होती भी है तो उन्हें पैसा खिला करके चुप करा दिया जाता है। तो लोन मैं सही कह रहे हैं, खर्च बड़ा चला के दिखाना ये भी एक तरह का नेक्सस चल गया है। और कहा तो ये जाता है अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और भी हमारे मित्र पूछना चाहते हैं। जी सर, आज कार लोन 3% या 5% होता है और वही एजुकेशन लोन सर 12% होता है, तो ये कब कार लोन भी आज 10 से 12% में मिलता है। और सर आज ये कहीं ना कहीं ये जुमला बहुत आम हो चुका है कि आज लोन्स उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें लोन्स की कुछ जरूरत ही नहीं होती, तो सर कब बदलाव आएगा? चलिए, और भी कई हमारे साथी पूछना चाहते हैं। जी उठिए, पूछिए। सर आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो कॉर्पोरेट लोन्स जो नहीं चुकाते उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बट वो तो ठीक है, बट अब तक क्या हो रहा है? अब तक किसी को सजा क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, बिजॉन मिश्रा साहब, मैं आ रहा हूँ गुप्ता साहब, बिजॉन मिश्रा साहब। आज हम लोग हर समय सुप्रीम कोर्ट के तरफ नजर रखकर उम्मीद करते हैं, क्योंकि नीति बनाने वाले लोग फेल हो चुके हैं और सरकार चलाने वाले लोग भी फेल हो चुके हैं। आज यदि हम लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सही ढंग से एक नमूना के तौर से लाया है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति साल भर से भी जेल में पड़े हुए हैं, वो उनको बेल नहीं मिल रहा है। इस ढंग से हम सोचते हैं 200, 400, 500 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद करके रखना चाहिए, जब तक आप उनके जो कर्मचारी हैं, देखिए उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जितने कर्मचारी। देशबंधु गुप्ता साहब, बहुत बुनियादी फर्क है। एक किसान 30,000 का कर्ज लेता है, आत्महत्या कर लेता, फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ करोड़ों का कर्ज लेते, इनको तो बेचैनी भी नहीं होती अगर नहीं दे पाएंगे, बेचैनी भी नहीं होती, यहाँ आत्महत्या कर रहा है। ये इस देश में कैसे संभव है? देखिए साहब, ऐसा है, जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। पहले आप ये समझ लीजिए, किसान को सड़क पे आना पड़ेगा। आज हालात ये है कि अगर फसल खराब हो जाती है, आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, उनके लिए कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। मुश्किल यहां पर यह आ गई है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन का तबका एक्चुअली लैंड माफिया है। जब उसे सुनिए मेरी बात को, जब वो इंडस्ट्री लगाने चलता है, वो उसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडस्ट्री लगाने का, वो लैंड पे कब्जा करता है और वही लैंड बाद में 10-20 साल के बाद उसकी कीमत 50 गुना हो जाती है। उसको वो इंडस्ट्री में ना पहले था इंटरेस्टेड ना अब है। इन सब लोगों की लैंड अटैच करके इंडस्ट्रीज की इसको नीलाम किया जाए। आप 20,000, 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट 50 लाख करोड़ के हम जैसे आपको कहना चाहेंगे, हर स्टूडेंट्स को विदाउट एनी कर्ज, विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन मिलनी चाहिए हर एजुकेशन में। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप वेव ऑफ कर सकते हैं इन्हें बिना इंटरेस्ट के एजुकेशन लोन भी हमारे नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो दाव लगा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। आशीष सरकार साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप इतना वेव ऑफ कर सकते हैं, इनको भी आप सस्ता कर्ज दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, उनको आप नहीं देंगे। अगर उनको आप देंगे, शर्त लगा देंगे, जल्द हासिल होते हैं। ट्रॉपिकाना 100% के हर 1 लीटर पैक में है 17 ऑरेंजेस का जूस, जो आपको अंदर से नरिश करे और दे आपके दिन को एक फ्रूटफुल शुरुआत। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. कीमत भी कुछ कीमती भी, सिर्फ OLX पे बेचते।
कीमत भी, कुछ कीमती भी, सिर्फ OLX पे बेचते हैं। अबे मुड़ क्यों नहीं रहा यार? इतनी दूर आए उड़ने के लिए। नाम बनाना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क से। माउंटेन ड्यू। आई बेस्ट लॉयर बन सकती थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर अब मैंने उनका एडमिशन वापस ही करवा दिया है IIN पे। शी इज फ्रॉम IIN महाराष्ट्र। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम आया है ना, थैंक्स टू आवर डाइट AC। At least someone's diet is working. अरे आओ आओ, हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौक है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब न जानोगे। नो टोबैको, नो निकोटिन। भाई वाह, हाँ, पान शाही पान मसाला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करें जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। बचपन में पाया था, आज भी है साथ। कॉन्टिनेंटल 2-wheeler tires made by Metro. It's magic. Shilp Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice. नमस्कार। आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे। लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उठकर आएगी। पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। Colormate hair color. Colormate, the true mate for your hair. समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान खोजना होगा। सरकार कह रही है मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, कुछ लोग कह रहे हैं बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ऐसे तमाम सवालों के बीच सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पर नजर डालते, उसके बाद अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास इस समस्या का समाधान क्या है। सरकार का कहना है कि अगर कर्ज में फंसी कंपनियों पर दबाव डाला गया तो ऐसी कंपनियां डूब जाएंगी। इन कंपनियों में काम करने वाले हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए उस कंपनी को दोबारा कर्ज देने और पुराना कर्ज चुकाने में नरमी बरती जाती है ताकि वो धीरे धीरे अपनी स्थिति ठीक करे। रिकवरी बैंकर्स ने करना है। बिल्कुल। एनपीए क्रिएट भी वो न करें, उसकी भी काम उन्होंने करना है। अगर कर चुके हैं तो रिकवरी उसको करना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीए कम करने में असफल रहने वाले बैंकों को सरकारी खजाने से मदद नहीं मिलेगी। इस बार के बजट में लगभग 7,000 करोड़ रुपए 9 बैंकों को दिए गए। कई बैंक जिन्हें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। पिछले 4 साल से जो आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व भर में लड़खड़ाई हुई है, हम भी उसी का हिस्सा है। और मेरा ऐसा मानना है, जहां तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, हमारे 65 से 70% के जो एनपीए हैं वो स्टॉल प्रोजेक्ट के हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को कहा था कि जो लोग जानबूझकर बैंकों से लिया पैसा नहीं लौटा रहे, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। बैंक अगर चाहें तो उनका नाम अखबारों में भी छपवा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। गुप्ता साहब, समाधान हमारे पास क्या है? सरकार कह रही मॉनिटरिंग कमेटी में तमाम लोग शामिल किया जाए ताकि नजर रखी जाए कि जो कर्ज दिया गया उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। देखिए, अर्ली डिटेक्शन मुझे लगता है कि सबसे एक मेजर एक इसमें सपोर्ट कर सकता है। अर्ली डिटेक्शन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एनपीए है तो है। आशीष सरकार साहब, उसके बाद मैं आऊंगा। जितना भी बैंक के इस तरह के एनपीए किए गए अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल बैंकें अपने वेबसाइट पर जारी करें। रिजर्व बैंक अपने रिपोर्ट में जितने भी एनपीएस हुए हैं और जिनका भी वेबर हुआ है,
उन सब के रिपोर्ट अलग से जारी हो। साथ में केंद्र में जब हम बजट प्रस्तुत करता है हमारा वित्त मंत्री, तो इसका कोई जिक्र ही नहीं होता कि इतना बड़ा अमाउंट, आपने कहा कि मनरेगा में इतना पैसा खर्च हुआ और इतना पैसा अन्य सोशल सेक्टर में, लेकिन जो बड़ा अमाउंट हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा बेकार चला गया, उसका कोई जिक्र भी हमारे केंद्र के पैसे से हम कितने एम्स बना सकते थे, हम बिल्कुल बना सकते हैं। बिजॉन मिश्रा साहब, उसके बाद में अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ एक बहुत साउंड रोबस्ट टेक्निकल सपोर्ट मिलनी चाहिए बोरोवर्स को, और जो जेन्युइन बोरोवर्स, जो जेन्युइनली कुछ दिक्कतें उनको आ रही है, उनका रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको भी आप माफ करते रहिए, ये नहीं चलेगा अब। और ये नेक्सस को बंद करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बड़े शक्ति से आपको आना पड़ेगा, ये एक निर्णय लेना पड़ेगा आपको नीतियों में कि कैसे आप सजा दिलाओगे उन लोगों को जो विलफुल डिफॉल्टर है, और हर चौरास्ते पे बिलबोर्ड में उनके नाम, उनके शक्ल दिखनी चाहिए, ताकि हर आम आदमी को पहचान ले कि कौन चोर है हमारे देश में और हमारे कर्ज का पैसा कौन चोरी कर रहा है। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात एक ही है, ये जो आम गरीब आदमी का 2 लाख करोड़ का जो पैसा भरा गया है, मैं बोलता हूं मुझको आप एक ऑर्डिनेंस पास करिए, उनको कहिए इन सब इंडस्ट्रियलिस्टों ने जिन्होंने पैसा नहीं दिया है और जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो पैसे, उन सब की जमीनों को बेचो। आपके पास 2 लाख करोड़ की सिर्फ बात नहीं है, आपके पास 15 लाख करोड़ आएगा जमीन से। कह रही है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अरे कंपनियां। आप एक बात सुनिए, देखिए जो आदमी कहता है मैं लॉसेस में रन कर रहा हूं, इसका मतलब उसको बिजनेस चलाना नहीं आता है, वो एम्प्लॉयमेंट वैसे भी नहीं दे सकता। आप जिसकी बात नहीं कर रहे, ये सारी बातें BIFR एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आगे कहानी सुनाई जाती है कि साहब इसको बंद कर दोगे तो ये लोगों का एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल होता तो वहां पे NPA पैदा हो ही नहीं सकता। और जो आदमी नहीं करता है, समय समाप्त हो गया। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब युवा साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि इस तरह की राशि को जो माफ किया जाता है, उसको माफ ना करके उन लोगों को जिम्मेदार जवाबदेह बनाया जाए और ये पैसा देश के विकास में लगे, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फाइन क्योर